Good morning, students. Today we'll be completing with our first chapter of our English textbook Honeydew. That was the best Christmas gift, the best Christmas present in the world. तो हमने उसके 2 कॉम्प्रीहेंशंस कंप्लीट कर लिए थे. आज हम 3rd कॉम्प्रीहेंशन में है. मैं बेसिक एक ब्रीफ दे देती हूँ. फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन में जो नरेटर था उसको एक ड्रॉअर मिला था बेसिकली, और उसने उस ड्रॉअर को खोला था तो उसको एक ब्लैक कलर का टिन सेलो टेप्ड बॉक्स मिला था जिसमें एक एनवेलप था जिसमें लेटर था. और हमने सेकंड कॉम्प्रीहेंशन में वो लेटर पढ़ा था जिसमें हमें पता चला था कि वो लेटर किसी एक ब्रिटिश आर्मी मैन ने शायद अपनी वाइफ के लिए लिखा है. और उस लेटर के थ्रू वो बताना चाह रहा था कि जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं जिन्हें फ्रिज बोलते हैं उनके और उनके बीच में क्रिसमस में कैसे पीसफुल ही एक व्हाट यू कॉल इट सेलिब्रेशन हुआ विच इज़ रियली डियर टू हिज हार्ट, जो जैसे जनरली नहीं होता था. तो अब हम 3rd कॉम्प्रीहेंशन पे आते हैं जब नरेटर वो लेटर पढ़ चुका था. I folded the letter again and slipped it carefully into this envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping and the window boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. McPherson. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well, a lovely lady. He told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101-year-old. She had been in the house and it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her own out just in time. She was in nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. So basically क्या होता है, नरेटर ने एनवेलप में से लेटर निकाला, उसे पढ़ा, तो नरेटर उसे फोल्ड करता है और उसको वापस रख देता है और फिर पूरी रात सो नहीं पाता. तो जब वो अगली मॉर्निंग पे उठता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि मुझे क्या करना है. कुछ नहीं करता वो ये सोचता है कि उसे ये एनवेलप वापस जाके लेटर जो है उसको उसके असली व्हाट डू यू कॉल इट तो बेसिकली उसे रियलाइज़ हो गया कि वो लेटर उसको अपनी मतलब उस लेटर की ओनर को देना है जिसके लिए वो लेटर लिखा गया था. तो वो ड्राइव करता है ब्रिडपोर्ट की तरफ, जो उस लेटर में एड्रेस दिया गया था वो वहाँ की तरफ ड्राइव करता है. और वो जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वो जो घर का एड्रेस था वो घर पूरा जला हुआ है, उसकी रूफ़ टूटी हुई है और वो मतलब बहुत ज़्यादा बर्नड आउट है. तो वो जाके साइड वाले नेबर का घंटी बजा के पूछता है कि आप क्या मिस मैकफर्सन को जानते हो. तो वो बताते हैं कि हाँ वो बहुत ओल्ड लेडी हैं, उनके घर में कैसे आग लगी आज तक किसी को नहीं पता, बट हम अज्यूम करते हैं कि वो कैंडल्स यूज़ करती थी इलेक्ट्रिसिटी की जगह, क्योंकि उन्हें लगता था इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव मतलब महंगी है. तो वो बेसिकली बिजली यूज़ नहीं करती थी, कैंडल्स यूज़ करती थी. तो वो सोचता है कि कैंडल की वजह से मे बी आग लगी हुई हो. और वो जो लेडी है मिस मैकफर्सन वो 101 साल की होती हैं. शी इज़ 101 ईयर्स ओल्ड. एंड वो कहता है कि जब फायरमैन ने उन्हें टाइम पे निकाल, फायरमैन मतलब वो जो आग बुझाने वाले लोग आते हैं, उन्हें टाइम पे निकाल लिया था वहाँ से, और वो अब एक नर्सिंग होम में रह रही हैं. वो उनसे नर्सिंग होम का एड्रेस दे देते हैं. ठीक है, दैट इज़ बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉचेस रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. तो वो वहाँ पे ड्राइव करता है. I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains upon the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. I said I was friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had the hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. McPherson is not in with others, she told me. She rather confused today, so we thought it would be best if she had a good rest. She had no family, no one visits, so I'm sure she'll only be pleased to see you. She took me into a conservatory where wicker chairs and potted plants all around and left me. तो बेसिकली जब वो बर्लिंगटन नर्सिंग हाउस में पहुंचता है, जो वो आराम से ढूंढ लेता है, तो वहाँ पे वो देखता है क्रिसमस ट्री वगैरह लगा होता है, बहुत अच्छा माहौल होता है. और वो जब अंदर घुसता है तो वो लोग वहाँ पे एक लेडी होती है जो उसको एक पाए मतलब अ पीस ऑफ केक, छोटा सा पाए जिससे बोलते हो ना आप, जैसे केक होता है ना, एक डेजर्ट होता है, तो वो केक उसे ऑफ़र करती हैं. तो वो बहुत मतलब अच्छे से बात करते हैं. फिर वो उनसे पूछता है कि आप मिसेस मैकफर्सन से मुझे मिलना है.
तो वो उसको लेके जाती है कॉन्जर्वेटरी में, एक कमरे में जहाँ पे पौधे होते हैं और बहुत सारी विकेट चेयर जो हैंडीकैप लोगों के लिए चेयर्स होती हैं वो पड़ी हुई होती हैं। और वो बताती हैं उसे कि उनको कोई मिलने नहीं आता, मिसेस मैकफर्सन को, उनका कोई फैमिली नहीं है। तो मेरे को लगता है कि जब वो तुम्हें देखेंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। The old lady was sitting in the wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out of the garden. "Hello," I said. She turned and looked up and vacantly, "Happy Christmas, Coney," I went on. "I found this. I think it's yours." As I was speaking, her eyes never left the face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the decks, about how I found it, but I don't think she was listening. For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with fingertips. Basically क्या होता है कि वो जब वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि एक व्हील चेयर पे एक लेडी बैठी होती है जो हैंडीकैप्ड होती है, वो बहुत बूढ़ी होती है, उसकी ग्रे कलर के बाल होते हैं जो उन्होंने पिन अप करके एक बन बना रखा होता है, जूड़ा बना रखा होता है। और वो उन्हें देख के उनकी वो उसने बोलता है कि हाय मिसेस कोनी, हैप्पी क्रिसमस। तो वो जब ये चीज़ बोलता है तो वो उसकी तरफ मुड़ के देखती है और उसका फेस देखती रहती हैं। फिर वो ब्लैक कलर का टिन बॉक्स निकाल के अपना एनवेलप उन्हें देता है, लेटर निकालता है। तब वो लेटर देख के वो बहुत खुश हो जाती है, मतलब उनकी आंखों में चमक आ जाती है, उनके फेस पे ग्लो आ जाता है, वो बहुत खुश हो जाती हैं। पर वो तब भी कुछ बोलती नहीं है। और वो फिर उन्हें बताता है कि मुझे ड्रॉअर कैसे मिला, मैंने उसे कैसे ख़रीदा, मैं अपने घर लेके गया। लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो उस चीज़ों को सुन ही नहीं रही होती हैं, वो बस उसको तरफ देखती रहती हैं और सुनती रहती हैं कि क्या हो रहा है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. Her eyes were filled with tears. "You told me you'd come home by Christmas, dearest," she said, "and here you are, the best present in the world. Come close, Jim dear, sit down." लेकिन वो क्या होता है कि अब जो ट्विस्ट है बेसिकली कि वो जब उन्हें लेटर देता है और वो लेटर के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो उन्हें बोलती हैं कि मैं तुम्हारा बहुत टाइम से वेट कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो वो इंसान है जो नरेटर है वो उनका हस्बैंड जिम होता है। तो वो इसलिए खुश हो जाती हैं, वो कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे पास क्रिसमस वाले दिन आओगे, तो ये मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस का गिफ्ट है और मेरे साइड में आके बैठो प्लीज़, मेरे साथ रहो। I sat down beside her and she kissed my cheek. "Reading your letter so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are. Now you're back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. That would be so much. And then perhaps we'll have some tea. I made you a nice Christmas cake, marzipan around. I know how much you love marzipan." बेसिकली वो बोलती हैं कि वो उनके पीछे साइड में बैठता है तो वो उसे नरेटर को चीक पे किस करती हैं और वो उसको बताती हैं कि मैंने, मतलब क्योंकि वो तो सोच रही होती है वो तो जिम ही है, उनका हस्बैंड है, तो उन्हें गलतफहमी होती है। लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है नरेटर, वो उसे बोलती हैं कि मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है, मैं हमेशा रोज़ ये लेटर पढ़ती थी और मैं बस सोचती थी कि मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुन पाऊँगी, और अब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि तुम आ गए हो वापस, तो तुम ये लेटर मेरे लिए अपनी आवाज़ में फिर से पढ़ दो ताकि मतलब मैं तुम्हारी आवाज़ सुन पाऊँ। और मैंने तुम्हारे लिए केक भी बनाया है जिसका नाम मर्ज़ीपान होता है, जो तुम्हें बहुत पसंद है, और हम ये सब करके हम चाय भी पियेंगे साथ में। ये बोल के बेसिकली नरेटर ने स्टोरी एंड कर दी। तो आई थिंक ये स्टोरी बहुत अच्छी थी और स्टोरी बहुत इमोशनल थी, क्योंकि एंड में बेसिकली आपको रियलाइज़ होता है कि वो जो एक आर्मी मैन की बीवी होती हैं जो इतने टाइम से अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती हैं, वो लेटर खो चुकी होती है, उनका घर जल चुका होता है, और इसी वजह से स्टार्टिंग में ड्रॉअर जो था वो थोड़ा जला हुआ मिला था क्योंकि उनका घर जल चुका था। वो इतनी खुश होती हैं, शी गेट सो इमोशनल कि उन्हें ये चीज़, वो इतनी बूढ़ी भी होती हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका हस्बैंड जिम है या कोई और। तो दिस इज़ द आयरनी ऑफ द स्टोरी एंड दिस इज़ अ वेरी इमोशनल ट्विस्ट। आई गेस यू गाइज वुड हैव लाइक दिस स्टोरी अ लॉट। अब तुमने पढ़ लिया है, बाकी क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक बार देखने हैं एंड देन वील सी, वील सॉल्व इट। बाकी आई होप चैप्टर समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।